गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका दोस्त डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1469 और दोस्तों आज का शीर्षक है दोस्त और भेजने वाले हैं एक हमारे दोस्त मिस्टर सुभाष महाजन नई दिल्ली से। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी कहानी है। शुरुआत करता हूं। इस कहानी की छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत अच्छी कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है। इस प्रकार सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को भेजने के लिए। दोस्तों एक बार एक कर्नल साहब कुएं में गिर गए। उनका सिपाही कुएं में रस्सी फेंकता है और जैसे ही कर्नल साहब उस रस्सी को देखकर ऊपर आते हैं, उनका सिपाही था तो सिपाही ही ठहरा। सिपाही रस्सी छोड़कर कर्नल साहब को सैल्यूट करता है। अब ये देखकर कर्नल साहब उस कुएं में वापस गिर जाते हैं क्योंकि वो सैल्यूट करता है, रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है। एक अनुभवी सैनिक ने सलाह दी कि एक ब्रिगेडियर साहब को तकलीफ देते हैं ताकि उन्हें सैल्यूट ना करना पड़े। और अब चारों तरफ ढूंढ मच गई और उन्होंने एक ब्रिगेडियर साहब को बुलाया। ब्रिगेडियर साहब ने रस्सी फेंकी और कर्नल साहब ने रस्सी पकड़ी और ब्रिगेडियर साहब खींचने लगे। अब ब्रिगेडियर साहब रस्सी खींच रहे थे और खींचते खींचते जैसे ही उन्होंने देखा कि कर्नल साहब किनारे पर पहुंच गए हैं तो कर्नल साहब की नजर ब्रिगेडियर साहब पर पड़ी। कर्नल साहब क्योंकि ब्रिगेडियर साहब उनसे बड़े थे तो कर्नल साहब ने रस्सा छोड़कर ब्रिगेडियर साहब को सलाम किया और ऐसा करते ही कर्नल साहब का हाथ रस्सी से छूट गया और वापस कुएं में गिर गए। और यह बार बार होता रहा और दोस्तों अंत में कर्नल साहब की कुएं से आवाज आती है कि कमबख्तों, किसी दोस्त को बुलाओ, दोस्ती में सैल्यूट नहीं होता। दोस्तों इस कहानी का मोरल यही होता है कि दोस्त बहुत जरूरी होते हैं हमारी जिंदगी में। अगर दुनिया में आपको बचना है और बचाना है तो अच्छे दोस्तों की संगत और अच्छे दोस्तों का साथ बहुत ही आवश्यक होता है। ये थी कहानी दोस्ती और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। महाजन साहब बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से इस अच्छी सी कहानी को भेजने के लिए। छोटी कहानी थी लेकिन बहुत मायने थे इस कहानी के। अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।